इस काम को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, ये आप बता सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक बता सकते हैं आप, और जगह के लिहाज से बताना चाहें जगह के लिहाज से बता सकते हैं कि मिनिमम सबसे कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो बंदा ये अच्छी दिहाड़ी कमा सकता है। इस काम को ज़रा शुरू करना है तो क्या क्या मशीनरी, क्या क्या औज़ार आपके पास होना चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए जब आप इस काम को शुरू करने लगे। अच्छा, ये सामान सारा आपने बताया है, एक तो ये आपके औज़ार वगैरह भी, मशीनरी वगैरह भी, ये भी, और रॉ मटेरियल जो है वो आप कहाँ से लेते हैं, होलसेल पे कहाँ से मिल सकता है सस्ते रेट में? तो कोई आपका ऐसा सोर्स कि अगर आप किसी को बताना चाहें कि हम इंपोर्ट भी करके दे सकते हैं, या रॉ मटेरियल कोई हमसे इनिशियल स्टेज पर लेना चाहता है तो हम उसको दे सकते हैं, ऐसा कोई सोर्स? जी सर, पूरे पाकिस्तान से भी कोई रब्ता करे तो आप करेंगे सर गाइड को? जी कुछ ब्रांड्स के नाम बता सकते हैं? किस किस तरह का काम आपके पास आता है रिटेल में और ब्रांड्स का, वो जितने भी आपके पास, यानी कि कैटेगरी वाइज आप बता दें एक एक मेन नाम कि किस किस तरह का काम आप करते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल के हवाले से आसिफ साहब से जैसे ने कहा, जो भी इनका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है नाम उन्होंने बताया सारा, वो अगर कोई बड़ा डीलर है, कोई कंपनी है जो नाम बताती है, वैसे उन्होंने बताया कि गुजरावाला से भी अच्छे रेट पे मिल जाता है, लेकिन इनको और कोई बेटर रेट दे सकता है रॉ मटेरियल का, तो मैं लास्ट में इनका नंबर दूंगा। क्योंकि कंपनीज़ को अगर काम करवाना चाहती है तो वो भी रब्ता कर सकती है। ब्रांड्स के नाम आसिफ भाई ने खुद बताया, कुछ मैं आपको इनके सैम्पल्स भी स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि इन्होंने किस किस किस्म का काम किया हुआ है, वो भी आप देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस किस्म का काम करते हैं और कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, दिस इज़ बिजनेस इंटरव्यू सेशन नंबर 14। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज़ अली, और आज हमने मदऊ किया है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं आसिफ साहब, जो कि मेटल क्राफ्ट का साइन बोर्ड का काम करते हैं जैन मंदिर लाहौर में। इस काम के हवाले से ही इनसे तमाम तफसीलात हम लेंगे, ताकि आप भाइयों में से कोई भी अगर ये काम शुरू करना चाहे तो बाआसानी वो शुरू कर सकता है। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी इनका सेटअप किस तरह का है और ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई आप? मैं ठीक, बिल्कुल। आपने? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ भाई, मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि इस काम को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, ये आप बता सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक बता सकते हैं आप, और जगह के लिहाज से बताना चाहें जगह के लिहाज से बता सकते हैं कि मिनिमम सबसे कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो बंदा ये अच्छी दिहाड़ी कमा सकता है। सर जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 से 7 लाख रुपए कम से कम हो तो ये काम स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी बड़ी पार्टीज़ आपको आएंगी, तो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे एडवर्टाइज़र आपसे रब्ता करेंगे, उतनी बड़े ब्रांड के काम आपको मिलेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के इस काम में जितने आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। सही। मिनिमम आसिफ भाई ने बताया कि 5 से 7 लाख ये हो तो फिर आप हैंडसम कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आसिफ भाई, मेरा सवाल ये है कि इस काम को ज़रा शुरू करना है तो क्या क्या मशीनरी, क्या क्या औज़ार आपके पास होना चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए जब आप इस काम को शुरू करने लगे? सर, इसको शुरू करने के लिए जो मशीनरी की ज़रूरत है वो इसकी सबसे पहले लेज़र कटिंग है।
स्टील हम पहले मैन्युअली हाथ से काटते थे, छपक्के जिसे छपक्का मशीन कहते हैं उससे काटते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी है तो जिसकी वजह से अब लेज़र मशीनें आ गई हैं, कटिंग हम लेज़र मशीन पे करते हैं। उसके अलावा ड्रिलिंग वगैरह है, वो ड्रिल मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, इस तरह के टूल्स हैं जो इस काम में चाहिए थे। और रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल स्टेनलेस स्टील है, एमएस स्टील है, आयरन है, एक्रेलिक शीट है, एलईडी लाइट्स हैं और इसके अलावा पावर सप्लाई वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, ये सामान सारा आपने बताया है, एक तो ये आपके औजार वगैरह भी, मशीनरी वगैरह भी, ये भी, और रॉ मटेरियल जो है वो आप कहाँ से लेते हैं? होलसेल पे कहाँ से मिल सकता है सस्ते रेट में? सर मशीनरी जो लाहौर में होलसेल की मार्केट है वो ब्रांथर रोड है, वहाँ पर आपको मशीनरी तकरीबन सारी मिल जाती है। और जो लेज़र मशीन वगैरह और बेंडिंग वगैरह की मशीनें हैं ये चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है, ये चाइना से खुद इंपोर्ट करनी पड़ती है। और रॉ मटेरियल जो है वो ब्रांथ रोड से मिल जाता है, स्टील की शीट्स वगैरह। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में और समझते हैं कि कम रेट पे मिले तो गुजरांवाला मार्केट से ये स्टील का सारा वहीं से आता है। गुजरांवाला में किस जगह? गुजरांवाला वहाँ पर एक मार्केट का है, सुनहरी बैंक वगैरह जो फ्लाईओवर के उसके नीचे सारी स्टील की मार्केट है, नीलम सिनेमा के बैक साइड पर। अच्छा, को अपना आसिफ भाई को छोटा मोटा कोई जैसे सेटअप स्टार्ट करता है, जैसे आपने मशीनरी की बात भी की कि भाई वो तो इंपोर्ट होती है, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो कोई आपका ऐसा सोर्स कि अगर आप किसी को बताना चाहे कि हम इंपोर्ट भी करके दे सकते हैं, या रॉ मटेरियल कोई हमसे इनिशियल स्टेज पर लेना चाहता है तो हम उसको दे सकते हैं, ऐसा कोई सोर्स? जी सर, हमारे से अगर कोई रब्ता करेगा, मशीनरी के भी हमारे पास हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि काम 6-7 लाख से स्टार्ट होता है, और अगर आप लेज़र मशीन लेंगे वो कम से कम इस टाइम 50-60 लाख रुपए की है। तो इस तरह ये होता है कि कोई काम करता है, अगर कटिंग हमसे करवाना चाहता है या कुछ भी, तो हम इस काम में हेल्प करते हैं। अक्सर एडवर्टाइज़र जो हमारे से बड़े एडवर्टाइज़र हमारे से का जो उनके मुतालिक का काम नहीं है वो हमें तो काम देते हैं और हम उन्हें करके देते हैं। पूरे पाकिस्तान से भी कोई रब्ता करे तो आप करेंगे इसे गाइड मुकम्मल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पूरे पाकिस्तान में हर शहर में काम किया हुआ है, हर शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स के काम किए हुए हैं। कुछ ब्रांड्स के नाम बता सकते हैं? सर ये सर्विस का हो गया, बाटा हो गया, वर्दा हो गया, फिर आपका सना सफ़ीनाज, इस तरह के कई जो मशहूर ब्रांड हैं वो हमने किए हुए हैं। सही। उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि किस किस तरह का काम आपके पास आता है रिटेल में और ब्रांड्स का, वो जितने भी आपके पास, यानी कि कैटेगरी वाइज आप बता दें एक एक मेन नाम कि किस किस तरह का काम आप करते हैं? सर ये जो 3D LED साइन बोर्ड है, फ्लैक्स निकाल के किसी भी किस्म का साइन बोर्ड है, सारा हम डील करते हैं और इंस्टॉल भी करके देते हैं, और लाहौर से बाहर भी और लाहौर के अंदर जहाँ पर कोई हमें के हम करके देते हैं। ठीक है, इनमें जैसे ये प्लेटें शेटें भी हैं और ये नाम लिखे हुए हैं, नेम प्लेट है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आया? जी सर, घर में लोगों ने आयत वगैरह, घर का नाम, नेम प्लेट्स ग्लास में हो गई, स्टील में हो गई, फिर घर का नाम किसी ने माशाल्लाह वगैरह या कोई दुरूद शरीफ या कोई इस तरह की इस्लामी आयत वगैरह लोग लिखवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हम बना के इंस्टॉल भी करते हैं, कई कुछ खुद इंस्टॉल करवा लेते हैं अपने कारीगरों। सही है। अच्छा, रॉ मटेरियल के हवाले से आसिफ साहब से जैसे उन्होंने कहा जो भी इनका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उन्होंने बताया सारा, वो अगर कोई बड़ा डीलर है, कोई कंपनी है जो नाम बताती है, वैसे उन्होंने बताया कि गुजरांवाला से भी अच्छे रेट पे मिल जाता है, लेकिन इनको और कोई बेटर रेट दे सकता है रॉ मटेरियल का, तो मैं लास्ट में इनका नंबर दूंगा, आप इनसे रब्ता करके रॉ मटेरियल को अच्छे रेट पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन के कोटेशन दे सकते हैं, तो ये उस पर फैसला कर सकते हैं कि आपका रेट अच्छा हो तो बाय भी कर सकते हैं। एक तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ही है आपके पास। दूसरा, वैसे भी गाइड करने के वजह से बता दिया, और इन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे जिनके पास मशीनरी नहीं है, अभी भी जो लोग जो इन्होंने स्टार्टअप किया हुआ छोटा, उनके पास मशीनरी नहीं है और वो अगर कटिंग वाला कोई काम करवाना चाहते हैं नियरेस्ट है इनके, तो वो इनसे करवा सकते हैं, अच्छे रेट पे आपको करके देंगे इंशाल्लाह। और बाकी मशीनरी के वाले से भी आसिफ भाई ने कहा वो भी हेल्प करेंगे, वो भी मंगवा के दे सकते हैं, इनके रिसोर्सेज हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कंपनीज़ का भी जिक्र मैं करता चलूँ कि कंपनीज़ को अगर काम करवाना चाहती है तो वो भी रब्ता कर सकती है। ब्रांड्स के नाम आसिफ भाई ने खुद बताया, कुछ मैं आपको इनके सैम्पल्स भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि इन्होंने किस किस किस्म का काम किया हुआ है, वो भी आप देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस किस्म का काम करते हैं और कर रहे हैं। तो दूसरा आसिफ भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई इस काम को सीखना चाहता है तो उसको कितना वक्त लगेगा, अपने इस तजर्बे के मुताबिक बताएँ।
सर काम सीखने में सबसे पहले तो बात है उसके माइंड की कि वो किस लगन से सीखता है। अगर सीखना चाहे तो 2-3 साल में भी सीख जाएगा, और अगर तवज्जो नहीं एक टाइम पास करेगा तो फिर तो सारी उम्र भी लगा रहे तो नहीं सीख सकता। तो ये इंसान पे खुद डिपेंड है कि वो कितना काम पिक करता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई सीखे, हमारे जो भी शागिर्द हैं लड़के, हम उनसे अपना ये वर्कर समझ के नहीं अपना भाई समझ के सिखाते हैं, और कोई चीज़ उससे हिडन नहीं रखते। इंशाल्लाह 1.5 साल में हम इस काबिल कर देते हैं कि अपना सेटअप कर सकें। तो आसिफ भाई मुझे यही बताइएगा कि क्योंकि आप नंबर प्लेट वगैरह भी बनाते हैं, कुछ कंपनी के ब्रांड्स के लोगो लगाते हैं, काम करते हैं, तो उनसे कोई आप जब लोगो लगाना होता है या कोई नाम लिखना होता है, कोई उनसे कोई लेटर हेड पे कुछ मांगते हैं या लाइसेंस आपको ज़रूरी होता है इस काम के लिए? दोनों बातें बताइए। सर लाइसेंस तो नहीं ज़रूरी, लेकिन अगर किसी ब्रांड का काम है तो ज़ाहिर है उसका लेटर हेड, अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड है तो कोई और तो नहीं वो बोर्ड लगवा सकता। तो फ़िलहाल हमारे लिए तो कोई नहीं, ये क्लाइंट के लिए होता है कि अगर किसी का कर रहा है तो उसको हमें बताना, हम पूछ लेते हैं कि ये ब्रांड का काम है, अप्रूवल है। अदरवाइज़ हमारे किसी काम में नंबर प्लेट या वगैरह में कोई लाइसेंस नहीं। नंबर प्लेट्स में ये होता है कि लोग फेक नंबर प्लेट बनाते हैं अनलीगल तरीके से या अनलीगल पैटर्न से, तो वो हम बनाने से ग्रेज करते हैं। तो क्लाइंट को भी समझाते हैं कि चालान से भी बचें, ख़ुद भी टेंशन से बचें और हमें भी बचाएं। तो हम नंबर प्लेट्स वही बनाते हैं जो पैटर्न के, गवर्नमेंट के, पंजाब के पैटर्न के मुताबिक और लीगल हो। उसके बाद मुझे बताइएगा आसिफ भाई कि इस काम में बचत कितनी है, या आप किसी भी लिहाज से बता सकते हैं, परसेंटेज में बता दें, अमाउंट में बता दें, मंथली बता दें, दिहाड़ी बता दें, या प्रोडक्ट के लिहाज से बता दें, जिस तरह। सर इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह बचत वगैरह सब ठीक है। ये है कि नीयत से अच्छे ब्रांड्स के काम कर रहे हो तो अच्छी बचत है। अगर किसी ने 5-6-7 लाख रुपए लगाया तो तकरीबन कोई 1-1.5 लाख रुपए बच जाता है। मेहनत इसमें काफ़ी है, और उसका मेहनत का जो है ना सिला कह लें या बचत कह लें वो अच्छी मिल जाती है। अच्छा, इसमें ज़रा आपने मेहनत की बात की तो मेरे एकदम माइंड में क्लिक में आया, मशीनें भी देखी हैं मैंने और मेहनत की बात भी की आपने। कोई इसमें एहतियात, कोई नुकसान भी हो जाता है, कोई अपना सेहत का, या कोई ऐसे हाथ कट जाना या कोई इस तरह का मामला होता है कोई? जी सर, हमारा काम सिर्फ बचत वगैरह का, इसलिए तो थोड़ा सा बचत कह लें ज़्यादा ही है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव काम है, स्टील का काम है। ये इतनी तेज़ होती है कि हाथ पे ब्लेड से ज़्यादा तेज़ी से कट डालती है, और अक्सर हमारे हाथों पे कट वगैरह लगते हैं। फिर केमिकल का काम है, स्टील की नेम प्लेट्स जो बनाते हैं हम, ये केमिकल से होती है, और जो ब्लेड स्टील को नहीं काटते हुए छोड़ता वो हाथ को क्या करता, तो एहतियात ज़रूरी है। और केमिकल्स वगैरह भी ऐसे हैं इसके जो हम सोल्डिंग करते हैं उसमें भी, तो केमिकल से बचने के लिए ज़रा मास्क वगैरह ये वो चीज़ें और ग्लव्स वगैरह की ज़रूरी है। जी, उसके अलावा लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर पूछूँगा बल्कि कि अगर कोई ऑडियंस में से, मेरी ऑडियंस में से, या वैसे ही कोई मुझे अगर मिलने वाला कहता है ये मेरी वीडियो देखने के बाद कि भाई आसिफ भाई से हमारे लिए बात करें कि हम भी सीखना चाहते हैं इस काम को, तो क्या आप हेल्प करेंगे और सिखा देंगे उसे? जी सर, ज़रूर सिखाएंगे। काम सिखाने से बढ़ के बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ज़रूर इंशाल्लाह अगर कोई सीखना चाहता है ज़रूर हम गाइड भी करेंगे, सिखाने के हवाले से भी अगर कोई सीखना चाहता है ज़रूर सिखाएंगे। यही बात है सर, मैं ना अक्सर लोग यही समझते हैं कि यार अगर हमने किसी को सिखा देना, इल्म दे दिया तो हमारा घट जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बाकी बात है, बढ़ता है और अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए बेहतर वसीला बनाएंगे। तो लास्ट में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें ऑडियंस को अपने काम की वजह से, ज़रा आपको इतना अरसा लगाया है इस काम में, तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? सर पैगाम यही है, कोई भी काम इंसान करे दिल लगा के और मेहनत से करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालता है। और इस काम से अल्लाह ताला ने हमें बहुत बरकत है, काम में भी बरकत है। और इंशाल्लाह इस काम के से पहले, हमसे पहले हमारे वालिद साहब वगैरह ये काम एक अरसे से करते हुए हम आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस काम से बहुत इज़्ज़त मिली है। और कोई भी काम अगर नीयत से और मेहनत से, लगन से किया जाए तो अल्लाह ताला बरकत डालता है और इज़्ज़त देता है। अच्छा आसिफ भाई, अपना नंबर बता दें, मैं स्क्रीन पे नंबर शो कर देता हूँ कि जो आपसे काम करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे वो भी कर सके, और जो आपको रॉ मटेरियल अगर देना चाहे तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सके। सर मेरा ऑफिशियल नंबर है 0300 8464 922, और यही नंबर 321 में है। कोई भी काम करवाने के हवाले से या किसी मेरी पूछने या करने के हवाले से ये नंबर मेरा ऑन है।
बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। लेकिन तकरीबन तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। ऑलमोस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन एक आपको बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए थी वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। बाकी आसिफ भाई ने कहा है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको भी सिखा देंगे, वो कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। वो टाइम लगाएगा, मेहनत करेगा तो सीख जाएगा। तो इसी के साथ दें मुझे और आसिफ भाई को इजाज़त। मिलते हैं किसी और प्रोफेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।